हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, खासकर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमें लगता है कि करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो और करोड़पति बन जाओ। और इससे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में कोई जादू होता है, एसआईपी स्टार्ट किया और आप करोड़पति बन गए। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसआईपी जो लोग स्टार्ट करते हैं उसकी स्थिति क्या है, और यदि आप या हम करोड़पति नहीं बन सके तो आखिर इसके कारण क्या है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि जो चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पे न्यू विजिटर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हम समझ सकें कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी से करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे, जबकि आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इसका जस्ट उल्टा देखते हैं। वहाँ हर एक यूट्यूबर जो फाइनेंस में डील करता है या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको करोड़पति बनाने के चक्कर में सारे लगे रहते हैं, और वो ऐसा बताते हैं कि जनाब आपने एसआईपी स्टार्ट की और करोड़पति आप बन गए। ये फैक्ट कि आपने एसआईपी स्टार्ट की या करोड़पति बन जाएंगे कोई गलत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स का एक नेचर है कि जो चीज़ें उनको पसंद होती है वो चीज़ें ध्यान रखते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ जाते हैं। जब भी एसआईपी की बातें कोई करता है, खास जादूगर नहीं, जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड एनालिस्ट हैं, वो दो तीन बातें जरूर कहते हैं एसआईपी के बारे में। एक तो ये कहते हैं कि इसको लंबे समय तक आप कंटिन्यू करें, स्मॉल अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, और चूंकि स्मॉल अमाउंट से लंबे समय करेंगे तो एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा, लंबे समय में आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा और बिल्कुल संभावना है कि आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ये करोड़पति तो तब बनेंगे जब लंबे समय तक डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा करें। पिछले 2, 4, 5, 6 महीने में हम देख पा रहे हैं, हम देखते हैं कि एसआईपी फोलियो बंद करने का जो रेशियो है थोड़ा सा बढ़ गया है, और इससे कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए कि आखिर जब उनको ये बताया जाता है कि एसआईपी में मार्केट वोलेटाइल हो, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ भी जाए, आप लंबे समय तक इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा कॉर्पस मिलेगा। फिर भी इन्वेस्टर्स की जो प्रवृत्ति है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और मार्केट जब नीचे आता है तो उसे रिडीम्शन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रेडिंग के प्रक्रिया के बिल्कुल अगेंस्ट है। नॉर्मल कोर्स में ट्रेडिंग में हम सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में हम जब मार्केट ऊपर रहता है तो इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हम उसको एग्जिट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में एसआईपी स्टॉपेज का क्या स्टेटस था। या एसआईपी स्टॉपेज की बातें करते हैं तो एसआईपी स्टॉपेज होने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो एसआईपी का टेन्योर उस पीरियड में बंद हो गया हो, और दूसरा कारण कि एसआईपी का टेन्योर तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट के वोलेटिलिटी के चलते आपने एसआईपी बीच में ही छोड़ दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में क्या थी। यहां हम देखते हैं कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 19-20 में 57.84% था। इसको सिंप्लीफाई करें यदि हम, कि स्टॉपेज रेशियो क्या हुआ कि यदि 1 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए एसआईपी के 19-20 में, तो उसमें से 57,840 एसआईपी बंद हो गई थी। ये बंद या तो टेन्योर पूरा होने के चलते या डिस्कन्टिन्यू होने के चलते। और इसी को हम एसआईपी स्टॉपेज बोलते हैं। तो 19-20 में ये 57.84% था, 20-21 में 60.88% था, 21-22 में ये 41.74% था, 22-23 में ये 56.94% था, 23-24 में 52.41 था, और 24-25 जो पिछले 8 महीने का है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का, इसमें 62.25% एसआईपी बंद हो चुके हैं। अब जनाब
ये फिगर से देख के लगता है कि 21-22 में केवल 50% से नीचे, बाकी हर एक पिछले 6 साल में 5 साल जो है वो 50% से ऊपर का एसआईपी बंद हुआ। मतलब 100 एसआईपी यदि रजिस्टर्ड होती है तो 50 से अधिक एसआईपी बंद होती है कोई पर्टिकुलर पीरियड में। और 24-25 में पिछले 6 साल का हाईएस्ट है 62.25 और आगे 4 महीने बचे हुए हैं। हो सकता है ये फिगर चेंज करे, या तो कम हो या अधिक हो। तो इन फोलियो के स्टॉपेज के हिसाब से हमें लगता है कि स्थिति काफी भयावह है। अब बात करते हैं कि इसी पीरियड में हम देखें कि एसआईपी में ग्रॉस इनफ्लो कितना हुआ। तो जनाब 19-20 में ये 1 लाख करोड़ हुआ था, 20-21 में 96,000 करोड़ के आसपास था, 21-22 में 1 लाख 1 करोड़ 24 लाख के आसपास अमाउंट ग्रॉस इनफ्लो हुए थे। 22-23 में ये अमाउंट था 1,56,000 करोड़, 23-24 में ये 1,99,000 करोड़ और 24-25 जो पिछले 8 महीने का फिगर है ये 2 करोड़ 77 लाख ग्रॉस इनफ्लो एसआईपी में हुई है। अब यदि कंपैरिजन करें पिछले वर्ष के तुलना की ग्रोथ कितना हुआ, तो 19-20 में ग्रोथ था 7.96%, 20-21 में ये निगेटिव ग्रोथ था, बिकॉज देखा आपने कि 1 लाख करोड़ से ये 96,000 के आसपास आ गया था। 21-22 में ये ग्रोथ 29.65% था, 22-23 में ये 25.21% था, 23-24 में ये ग्रोथ 27.73% था और 24-25 में पिछले 8 महीने का ग्रोथ जो है ये 39.97 यानी 40% के आसपास 8 महीने का ग्रोथ हो गया, जबकि 4 महीने अभी इस फाइनेंशियल ईयर को बंद होने में अभी भी बचे हुए हैं। यदि इन फिगर को देखें, हमें लगता है केवल 20-21 को छोड़ के और 19-20 को छोड़, 19-20 में सिंगल डिजिट में ग्रोथ था, 20-21 में नेगेटिव ग्रोथ था और उसके बाद जो ग्रोथ था किसी में 25% से अधिक ग्रोथ का नहीं था। और यदि 24-25 को कंपेयर करें 23-24 के हिसाब से तो 40% के आसपास ग्रोथ हो गया है। इसका मतलब दो चीजें समझ में आ रही हैं मुझे। जो फोलियो का स्टॉपेज है वो ये तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो रिमेनिंग फोलियो बच गए, जो नेट फोलियो थे, उसमें जो टिकट साइज था वो काफी अधिक था। क्योंकि आप देखें कि 24-25 में 62% के आसपास फोलियो बंद हुए थे, जबकि ग्रोथ जो है 39.97 2,70,000 करोड़ का एनुअल एसआईपी 8 महीने का आया है। आने वाले दिनों में ये शायद 50% हो जाए, 40 या 45% हो जाए। सो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि ये जो 57.84% या 62.25% जो एसआईपी स्टॉप हुआ है, इसमें शायद रिटेल इन्वेस्टर अधिक होंगे, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर और एचएनआई हैं वो तो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण उसका इंपैक्ट देख रहे हैं कि ग्रॉस इनफ्लो जो कैश का हो रहा है ये हमेशा बढ़ता जा रहा है यदि एसआईपी के इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो। अब हम चर्चा करते हैं, ये हमने पिछले 6 साल का देखा कितने फोलियो स्टॉक हुए और उसमें ग्रॉस एनुअल एसआईपी का अमाउंट कितना आया और उसमें कितना ग्रोथ हुआ। करते पिछले 8 महीने में स्टॉपेज और ग्रोथ की क्या कहानी थी। और इसके पहले एक चीज बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो एवरेज ग्रॉस एनुअल एसआईपी में इनफ्लो था वो 23,071 करोड़ पर मंथ के हिसाब से था, यानी 23,071 करोड़ एवरेज हर महीने ग्रॉस एसआईपी मंथली एसआईपी इनफ्लो हो रही थी। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि अप्रैल महीने में 52.52.24% एसआईपी बंद हुई थी, मई में 88.38, इट इज हाईएस्ट इन द सो मेनी ईयर्स, क्योंकि हम यदि एनुअल में भी देखें तो हाईएस्ट गया 24-25 में 62% और मंथली में भी देखें तो इससे अधिक कभी नहीं गया। तो मई 2024 में सबसे अधिक एसआईपी बंद हुई थी, जून में 58.68%, जुलाई में 51.4%, अगस्त में 57.14%, सितंबर 60.72%, अक्टूबर 60.91% और नवंबर में 79.12%। ये नंबर ऑफ फोलियो को स्टॉपेज का परसेंट के हिसाब से। और यदि ग्रॉस फ्लो की यदि बातें करें तो हमने अप्रैल में देखा कि 20,371 करोड़, मई में 20,904 करोड़, जून में 21,262 करोड़, जुलाई में 23,332 करोड़, अगस्त में 23,547, सितंबर में 24,509, अक्टूबर में 25,323 और नवंबर में 25,320। अब
यदि हम ग्रोथ की बातें करें तो हमने देखा कि अप्रैल से मई में 2.62, मई से जून में 1.71, जून से जुलाई में 9.74, जून से जुलाई में 9.74, ये हाईएस्ट है पिछले 8 महीने का यदि कंपेयर करें तो। अगस्त में 0.92, सितंबर में 4.09, अक्टूबर में 3.32 और नवंबर में इट इज नेगेटिव या ऑलमोस्ट कह दें कि बराबर, कोई देयर इज नो ग्रोथ, बिकॉज अमाउंट वाइज देखते हैं 25,323 से 25,320 मीन 3 करोड़ के आसपास एनुअल जो ग्रॉस एसआईपी है इसमें कम इनफ्लो है। अब यदि पिछले 6 साल का और पिछले 8 महीने का यदि एसआईपी फ्लो, एसआईपी के अमाउंट की फ्लो की बातें करें, नेट फ्लो, ग्रॉस इनफ्लो की बातें करें, तो हम देखते हैं ग्रोथ वाइज जो है यहां सबसे कम 20-21 में -3.99% के आसपास में, 4%, -4% के आसपास था, और 19-20 में ये 7.96% था, बाकी सब 25% से ऊपर था। जबकि पिछले 8 महीने का ग्रोथ जो है एनुअल, ये एनुअल ग्रोथ जनाब सबसे हाईएस्ट 4.09% ये अगस्त से सितंबर में था, और सबसे कम जो है अभी अक्टूबर से नवंबर महीने हुआ। लेकिन फिर भी जो हाईएस्ट 9.74% था, ये भी बाकी 4 साल का 21 से लेके 24-25 तक का जो ग्रोथ था उससे काफी कम ग्रोथ है। तो इससे ये बात तो समझ में आ ही रही है कि जो स्टॉपेज का रेशियो है वो भी काफी बढ़ा है, बिकॉज यहां देखें 52.24, 88, 57, 60, 60, यहां जब देखें कि 60 के ऊपर एक ही बार क्रॉस हुआ था 20-21 में और 24-25 में, जबकि यहां 60 के ऊपर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, कई महीने, करीब 4 महीने, 8 महीने में से 4 महीने जो है जो स्टॉपेज है वो मोर देन 60%। तो एक बात स्पष्ट है कि अमाउंट वाइज हो सकता है कि एनुअल एसआईपी जो इनफ्लो हो रहा है, ग्रॉस इनफ्लो हो रहा है, वो कम ना हुआ हो, हालांकि अक्टूबर से नवंबर में यह कम हुआ है, लेकिन फोलियो वाइज जो है पिछले 8 महीनों में यदि तुलना करें पिछले 6 सालों से, तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। और यही एक कारण है जिससे मैंने कहा है कि आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी से करोड़पति नहीं बन सकते, बिकॉज कि आप करोड़पति तो तब बनेंगे जब एसआईपी के लंबे समय तक चलाएंगे। और ये डेटा बता रहा है कि आप जो है मोर देन 50% जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एसआईपी फोलियो होल्डर हैं, वो बीच रास्ते में ही अपना सफर बंद कर देते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर ये सफर बीच रास्ते में ही बंद करना, समाप्त करना, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला कारण जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है क्योंकि मार्केट जो है अभी वोलाटाइल है, तो न्यू इन्वेस्टर भी अवॉइड कर रहा है इसमें करना। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं मार्केट ऊंट किस कदम पर बैठे, ऊपर जाए नीचे जाए, तो वो चाहते हैं कि मार्केट स्टेबल हो जाए तो फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें। सो थोड़ा सा न्यू इन्वेस्टर का इनफ्लो कम हुआ, ये भी एक कारण है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को अधिक दिखने का। दूसरा है कि चूंकि मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो इंक्रीमेंटल मनी को, या जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो नए एसआईपी खोल सकते हैं या उस एसआईपी में टॉप अप कर सकते हैं। इन दोनों ही केस के लिए न्यू इंक्रीमेंटल मनी को वो नहीं चाहते हैं कि इसको हम इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में थ्रू एसआईपी, बिकॉज मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। एक और कारण हो सकता है जो इंपॉर्टेंट कारण है कि डायरेक्ट प्लान जो भी इन्वेस्टर लेते हैं वो मोस्टली कंप्यूटर से भी होते हैं, वो थ्रू एनी ऐप या थ्रू एनी एएमसी का वेबसाइट या आरटीए के वेबसाइट से परचेस करते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि डायरेक्ट प्लान में एडवाइजरी सपोर्ट नहीं होता है, तो चूंकि आपके हाथ में ये व्यवस्था है कि जब चाहें एसआईपी को बंद कर दें, और चूंकि एडवाइजरी सपोर्ट नहीं है, तो जब मार्केट जब बियरिश फेज में जाता है तो उन इन्वेस्टर्स को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज उनको एडवाइस करने वाला कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो तुरंत आनन फानन में टेक्नोलॉजी का यूज करके एसआईपी को बंद करते हैं। जबकि इसके उल्टा रेगुलर प्लान में हम देखते हैं कि उसमें एडवाइजरी सपोर्ट होता है, और चूंकि एडवाइजरी सपोर्ट होता है तो वो आपको हेल्प करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट में, उसके मैनेजमेंट में, और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो ये भी देखा जा रहा है कि जो एसआईपी डिसकंटिन्यू हो रही है उसमें डायरेक्ट का नंबर अधिक है, बिकॉज दे हैव नो एनी एडवाइजरी सपोर्ट। अगला कारण, नवंबर महीने में एनएफओ की संख्या कम थी। ये भी एक कारण है कि नई एसआईपी नहीं, चूंकि नई एसआईपी नहीं
ओपन हुई तो स्टॉपेज रेशियो जो है वो अपने आप अधिक दिखने लगा। जनाब, पिछले 8 महीनों में कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल। जैसे नेशनल में बातें करें तो मई में इलेक्शंस थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और मई में देखा कि सबसे अधिक 80% के आसपास जो था वह SIP स्टॉपेज रेशियो था। मतलब बहुत लोगों को लगा था कि पता नहीं क्या होगा। फिर नवंबर महीने में US का इलेक्शन था। ये सारे पॉलिटिकल इवेंट्स के चलते भी इन्वेस्टर्स के मन में बहुत सारी बातें हैं और वो अवॉइड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंटर करने के लिए। और एक और मुख्य कारण कि अभी हालांकि मार्केट वोलाटाइल है, लेकिन फिर भी जो निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल है ये कंपैरेटिवली काफी ऊंचा देखा जा रहा है। और जैसा कि हमें लगता है कि जब मार्केट ऊंचा है तो हम मार्केट को गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन जनाब आप जानते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते आप। हमें लगता है मार्केट ऊंचा है, नीचे अब नीचा जाएगा फिर इन्वेस्ट करूंगा, क्या पता वो और ऊंचा ही चला जाए। तो ये भी एक कारण है कि नए इन्वेस्टर्स इसमें इंटर करने से परहेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 बातें की हमने कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन पाएंगे, तो कारण दिखा कि SIP का सफर बीच रास्ते में ही आप समाप्त कर देते हैं। और वो SIP के सफर बीच रास्ते में क्यों समाप्त करते हैं, इसके भी कई सारे कारण हमने दिखाए। और हमें लगता है कि यदि SIP आप लंबे समय तक कंटिन्यू करें, इग्नोरिंग दीज फैक्ट्स कि इंक्रीमेंटल SIP नहीं करना है, डायरेक्ट वाला है, रेगुलर वाला है, या मार्केट ऊपर गया मार्केट नीचे गया। जनाब SIP जब करते हैं तो उसमें बताया जाता है इसमें कि कॉस्ट एवरेजिंग सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। कॉस्ट एवरेजिंग तब होगी जब लंबे समय में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अदरवाइज यदि अपवर्ड या डाउनवर्ड जाए तो कॉस्ट एवरेजिंग नहीं हो पाएगी। तो जनाब यदि चाहते हैं आप SIP के थ्रू करोड़पति बनना, किसी भी परिस्थिति में SIP को बंद ना करें, उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से आपके करोड़पति बनने की संभावनाएं पूरी है। थैंक यू।